श्री शिवा नमस्तु भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम आप सभी को तुलसी विवाह देवउठनी 11 यानी प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के संबंध में कि तुलसी विवाह के क्या नियम, क्या विधि होनी चाहिए, 5 चीजें कौन सी मुख्य होती है जो जरूर चढ़ानी है और किन गलतियों को हमें नहीं करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और यदि आप आज तुलसी विवाह नहीं करवा पाए हैं तो क्या बाद में तुलसी विवाह करवा सकते हैं, विदाई करना जरूरी होता है क्या, दीपक कितने जलाने हैं, तुलसी का दान हमें करना है या नहीं करना, या फिर पीरियड्स आ जाते हैं आपके तब आपको क्या करना है। और कुछ लोगों के ये भी मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हमें पारण कब करना है, क्या अगर हम पहली बार तुलसी विवाह कर रहे हैं तो क्या करवा सकते हैं तुलसी विवाह, या फिर हमने व्रत नहीं किया है तो क्या हम तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो आपके सारे जो भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा परंतु ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। परंतु वीडियो पर चलने से पहले चैनल पर यदि पहली बार आ रही हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह हमें करवाना किस समय पर है और कब करवाना है। आज ही के दिन शाम के समय पर गोधूली वेला, जिसे बोलते हैं प्रदोष का समय, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उसी समय पर तुलसी विवाह करवाने का शुभ समय बतलाया गया। उसमें आपको मुहूर्त टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं होती। शाम के समय पर गोधूली वेला में ही हमेशा तुलसी विवाह कराया जाता है, यानी कि 6 से 7:30 के बीच में। अब इसके बाद में कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे, दीदी यदि हम आज नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर हम तुलसी विवाह कब करवाएं, या हमारा पीरियड आ गया है या किसी कारणवश हम आज नहीं करवा पाए हैं। तो देखिए, यदि आप आज करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आज नहीं करवा पा रहे हैं, देवउठनी 11 से लेकर जो कार्तिक पूर्णिमा होती है तब तक आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। ये 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर को स्नानदान की पूर्णिमा पड़ रही है, कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। तो यदि आप 11 के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाए हैं तो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी निर्विघ्न रूप से आप तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। इसके बाद अब जो मुख्य चीजें जो होती है, सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने चौकी लगाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो गन्ने का मंडप सजाया जाता है। यदि आपको गन्ने का मंडप नहीं आप सजा पा रहे हैं तो फिर केले के पत्ते भी लगा के मंडप सजा सकते हैं। इसके बाद में चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर 2 चौकी लगाते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन को हम बिठाते हैं। तो पूरी विधि मैंने यहाँ पर दी हुई है, परंतु कुछ मुख्य चीजें ही यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। विधि आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पूरी विधि एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से आप साधारण तरीके से घर में ही तुलसी विवाह अच्छे से करवा सकते हैं। तो दाहिने हाथ पर सदैव तुलसी को रखें, जैसे कि मैंने रखी है। भगवान का जो दाहिना हाथ राइट हैंड है, आप उस साइड पर तुलसी को रखेंगे। इसके बाद में आपको कलश स्थापना जरूर करना होती है। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है क्योंकि वरुण देवता का आह्वान हमें करना होता है। और आज के दिन एक चीज का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो गेहूं या सफेद तिल का ही आप प्रयोग करें। और जो हमारा कलश है उसके अंदर हमें सिक्का सुपारी हो गया, आपके पास जो सामग्री मिल जाए आपको आसानी से, सिक्का सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची डाली जाती है, फूल डाला जाता है। इस तरह से कलश की स्थापना की जाती है और कलश के ऊपर हम नारियल को कलावा लपेट कर स्थापित कर देते हैं। इसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और कुछ लोग पूर्ण पात्र में, जो कि नारियल के नीचे हम कुछ धान भर के रखते हैं, जैसे जब हम कलश स्थापना करते हैं ना, पंचपल्लव के ऊपर कुछ धान रखा जाता है, तो उसमें गेहूं रखते हैं या फिर तिल रखते हैं। क्योंकि चावल का प्रयोग आज के दिन हम नहीं करते हैं, तो वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, चावल का यूज नहीं करना है। इसके बाद में कलश की आपने स्थापना कर दी, दीपक प्रज्वलित कर लिया। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करके उनका पूजन किया जाता है। मतलब आह्वान करने के बाद आप नारियल का पूजन करेंगे और दीप देवता का पूजन कर लेंगे। विधि मैंने पूरी चैनल के ऊपर दी है। उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी को स्नान के भाव से जल चढ़ाकर उनका पूजन अर्चन करके गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं, जल में गंगा जल मिलाकर, या फिर कच्चे दूध से आप स्नान करवा सकते हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, बहुत सरल विधि से मैंने अपने चैनल पर बताया है और आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद हमें विवाह का संकल्प जरूर लेना होता है कि आज मैं तुलसी विवाह करा रही हूँ, और हाथ में जल थोड़ा सा ले लीजिए। अक्षत तो हमें आज यूज करने नहीं है, आप सफेद तिल का प्रयोग करेंगे, सिक्का सुपारी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से अपना नाम गोत्र बोलते हुए, तिथि आज की एकादशी तिथि बोलते हुए अपने परिवार समेत मैं पूजन अर्चन कर रही हूँ। इस तरह से आप संकल्प लेकर गणेश जी के सामने छोड़ देंगे कि गणेश जी आप मेरे संकल्प की रक्षा करना, हर साल मैं इसी तरह विवाह कर सकूं। इसके बाद में गणेश जी को का पूजन वगैरह करने के बाद में हमें सत्यनारायण भगवान का स्वरूप जो हमने रखा है, क्योंकि 1 साल के लड्डू गोपाल जी का स्वरूप माना जाता है, उन्हें नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, ये आपकी इच्छा है, आपके यहाँ जो होता होगा, परंतु 1 साल का स्वरूप होता है, तो 1 साल के बालक का विवाह हम कैसे करा सकते हैं। तो सत्यनारायण स्वरूप रख लीजिए। या एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप फोटो प्रतिमा रखते हैं उसमें लक्ष्मी जी साथ में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल अकेले श्री हरि विष्णु का स्वरूप होना चाहिए या फिर शालिग्राम स्वरूप होना चाहिए। कुछ लोग मंदिर से भी शालिग्राम जी को लेकर आते हैं विवाह के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विवाह वगैरह करा लेंगे। पूर्णिमा के दिन भी आप करा सकते हैं यदि आज नहीं करा पा रहे हैं तो, ठीक है। मैंने सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर करी। इसके बाद में श्री हरि विष्णु और जो माता तुलसी है
उनको सबसे पहले, क्योंकि किसी भी विवाह में हल्दी की जाती है, तो पहले आप चंदन वगैरह का तिलक करके भगवान को जनेऊ पहना दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाया है पहनाते हुए। उसके बाद में हल्दी की जाती है, तो तुलसी जी को भी थोड़ी सी हल्दी चढ़ा दे और विष्णु जी को भी हल्दी चढ़ा दे। कुछ सामग्री पहले चढ़ाई जाती है विवाह की, तो कुछ सामग्री बाद में अर्पित की जाती है सुहागन महिला को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और आज के दिन गन्ने का भोग भी लगाया जाता है। हल्दी और मेहंदी पहले हम भगवान को अर्पित करेंगे, विष्णु जी को भी और तुलसी जी को भी। इसके बाद में वरमाला की जाती है, चुनरी माता को उड़ा दीजिए। वरमाला ऐसे करते हैं जैसे कि विष्णु जी से छुआ के तुलसी जी को पहनाते हैं और तुलसी जी से छुआ के विष्णु जी को पहनाते हैं। इस तरह से वरमाला हो जाती है और तुलसी जी को चूड़ी वगैरह पहना देंगे। आज के दिन ध्यान रखिएगा, तुलसी भूल से भी तोड़ना नहीं है, हमारी तुलसी को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इत्र वगैरह लगा दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप भोग रखते हो श्री हरि विष्णु और गणेश जी के लिए अलग अलग भोग निकालिएगा, क्योंकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। श्री हरि विष्णु के जो भोग होता है ना, उसके अंदर आपको तुलसी डालनी होती है। तो वरमाला वगैरह करते हुए सब कुछ आप इस तरह से पूजा अर्चना कर लेंगे। इसके बाद में कुछ चीजें आज के दिन विशेष रूप से दान दी जाती है, जैसे कपड़ों का दान दिया जाता है, वस्त्रों का दान दिया जाता है, फलों का, बर्तनों का, सोना चांदी, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान वगैरह कर सकते हैं। पूजा पाठ अपने अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत सरल विधि बताइए, एक बार देख जरूर लीजिएगा। आज के दिन देखिए ध्यान रखिएगा, सात्विक शुद्ध भोजन करें। आज का दिन बहुत विशेष और शास्त्रों में बड़ा दिन बतलाया गया है, क्योंकि चतुर्मास की निद्रा के बाद भगवान आज के दिन जागते हैं। तो प्याज लहसुन का सेवन आज मत करिएगा। और इसके बाद में कुछ लोग फेरे भी करवाते हैं। अगर आपके यहाँ फेरे कराने का रिवाज है तो आप फेरे कराइए, नहीं तो 7 बार गठबंधन किया जाता है धागे से, तो आप वो करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, गोधूली वेला में इस पूजा को करा जाएगा। और जब आपकी पूजा वगैरह सब कुछ पूरी हो जाती है ना, तो माता की गोद भरी जाती है, माँ तुलसी की। एक लाल वस्त्र में आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के अपने अनुसार, जैसे हम बेटी की विदाई करते हैं ना, इसी तरह से गोद भराई की जाती है। तो उसमें सिक्का आप डाल दीजिए, सुपारी रख दीजिए। सुपारी नहीं है तो सिक्का ही केवल डाल सकते हैं। और अपने अनुसार जो आप दक्षिणा रखना चाहें वो दक्षिणा रख सकते हैं। इसके बाद इन चीज़ों का क्या करना है उसके लिए भी वीडियो में डाल दूंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। तो अपने अनुसार पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो, तो जैसे कि आपने तुलसी का विवाह कराया, तो तुलसी जी देखिए आपकी बेटी हो गई, तो दामाद के स्वरूप में श्री हरि विष्णु को आप कुछ दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। इस तरह से दक्षिणा वगैरह भेंट करने के बाद एक छोटा सा हवन किया जाता है। और हवन की क्या विधि होती है मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। तो इस तरह से आपको पूजा वगैरह संपन्न करवा लेनी है। आप कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे, अगर हमारे घर में दीदी कोई है नहीं तो क्या कुंवारी लड़की इस पूजा को कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कुंवारी लड़की भी इस पूजा को कर सकती है। आप सिंदूर वगैरह भी वैसे ही लगा सकते हैं जैसे सुहागिन महिला अर्पित करती है। परंतु यदि आपके मन में डाउट है मेरे को सिंदूर नहीं लगाना, तो फिर आप कुमकुम, जिसे रोली बोलते हैं, रोली आप अर्पित कर सकते हैं। और सिंदूर वगैरह देखिए अर्पित करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब पूजा पूर्ण होती है आपकी, आपने माला वगैरह पहना दी, और जो, क्योंकि कुछ विवाह की चीजें क्या होती है आपने देखा होगा, जब हम फेरे ले लेते हैं तभी हमें पहनाई जाती है, जैसे कि मंगलसूत्र, मांग भरना, उसके बाद में बिछिया पहनाना, पायल पहनाना, तो वो फेरे होने के बाद पहनाई जाती है। तो जब आपकी पूजा ऑलमोस्ट संपूर्ण होने वाली हो, लास्ट में सिंदूर सिक्के से माता की मांग में भरवा दे, श्री हरि विष्णु को हाथ लगवाते हुए, और बाद में ही आपको जो पायल है, बिछिया है, मंगलसूत्र है, वो पूजा समाप्ति होने वाली होती है ना, तभी आपको पहनाना होता है। पहले से नहीं पहनाई जाती। मैंने देखा कुछ लोग पहले से ही सजा देते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि आप खुद ध्यान रखिएगा, विवाह के बाद ही ये चीजें सुहाग की पहनाई जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे पास प्रश्न आ रहे थे, दीदी यदि गन्ने नहीं मिल पा रहे हैं तब हम क्या करें? गन्ने की जगह मैंने आपको पहले भी बताया, केले का आप मंडप बना सकते हैं। और पीरियड आ जाए तो आप 23 से लेकर 27 तारीख में कभी भी आप विवाह करवा सकते हैं, या पंडित जी को बुला के उनसे भी करवा सकते हैं। घर में कोई और करने हो तो आप उससे करवा लीजिएगा। और प्रश्न आ रहे थे, दीदी जोड़े से करना जरूरी है? देखिए, विवाह सदैव जोड़े से ही किया जाता है। आप बेटी की विदाई जब अपने करते हैं या बेटे की शादी करवाते हैं, तब जोड़े से ही हम बैठते हैं। और यदि जोड़े से बैठना संभव नहीं है तो फिर आप अकेले बैठकर भी इस विवाह को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। और भी आप ये चीज पूछ रहे थे, दीदी तुलसी विवाह क्या घर के मंदिर में ही करें या कहाँ करें? देखिए, जहां पर भी आपकी तुलसी जी आप आसानी से रख सकते हैं, मंडप लगा सकते हैं, चाहे वो छत हो गया, बालकनी हो गया, आपका घर हो गया, आपका मंदिर हो गया, आप कहीं पर भी तुलसी विवाह कर सकते हो। और तुलसी विवाह में, क्योंकि आज का दिन भगवान के उठने का दिन होता है, तो दीपदानों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। मैंने आपके साथ बहुत सारे दीपदान शेयर करे हैं। आंवला दीपदान शेयर करा है, 365 बाती दीपदान शेयर करा है, एक तुलसी का दीपक होता है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। आटे का दीपक होता है, उसके अंदर लंबी बाती जोड़े से लगाई जाती है और थोड़ी सी उसमें तुलसी की मंजरी डाल के देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और तुलसी की लकड़ियों से भी दीपक बनता है, वो दीपक भी आज के दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे भी। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आज के दिन हम 11, 21 या फिर 31 दीपों का दीपदान करते हैं। मंदिर को ढेर सारे दीपों से सजाते हैं, तो जितने दीपदान किए जाएं आज के दिन उतने ही कम है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप जितना पुण्य कर सकते हो, पूरे कार्तिक माह में नहीं कर पाए तो जरूर करिएगा। और दीपदानों का तो बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है, तो 365 बाती का तो दीपदान आप जरूर करिएगा, वीडियो डला हुआ है। आज के दिन अपने घर में जहां पर भी पूजा करें वहां रंगोली से जरूर सजाएं, मुख्य द्वार को जरूर सजाएं। मेरे वीडियो में आपने पहले ही देखा होगा किस तरह से मैंने पूजा अर्चना करी है, कैसे सजाया है। तो इस तरह से आप अपने घर में जरूर रंगोली डाल के अपने घर को जरूर सजाएं।
अब आती है बात व्रत से संबंधित कि आज दीदी मंगलवार है तो आज बाल धोएं या नहीं धोएं। तो देखिए, मंगलवार के दिन कुछ लोग बाल नहीं धोते, परंतु यदि आपको लगता है बाल धोना है, आपके घर में धोते हैं तो धो सकते हैं, और नहीं धोना चाहते तो फिर बालों में गंगा जल छिड़ककर आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। बारी आ रही है दीदी के ना, व्रत हमने यदि पहली बार उठाया है तब हम क्या करें। देखिए, एकादशी व्रत में अनाज ग्रहण नहीं किया जाता, चावलों का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज का दिन जो पूरा दिन होता है वो आपको फलाहार पर ही रहना होता है। जैसे कि आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं, आप कोई से फल खा सकते हैं, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। जूस आप कोई सा भी ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अनाज के तौर पर जैसे आटा हो गया, आटे से बनी कुछ चीजें हो गई, हलवा वगैरह हो गया, चावल से बनी कुछ चीजें हो गई, मतलब अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप बाकी फलों में आप कुछ भी लीजिए, आप 1-2 बार भोजन करना चाहते हैं, 3 बार करना चाहते हैं, फलों का कुछ भी आप खा सकते हैं, परंतु फलाहार चीजें ही ग्रहण करिएगा, अनाज मत खाइएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कमेंट्स ये भी आ रहे थे, दीदी एकादशी के दिन तो तुलसी में जल नहीं डाला जाता है। तो मैंने भी वीडियो में आपको पहले ही बताया, जब हम तुलसी को शाम के समय स्नान के भाव से जल देते हैं तो वो जल केवल ऊपर से घुमाकर साइड में छोड़ देना है, तुलसी में जल नहीं डाला जाता। क्योंकि एक तो देखिए, आज के दिन तुलसी जी का भी विवाह है, तो वो भी व्रत में रहती है, एकादशी का व्रत रहता है, हमेशा बताते हैं सब तुलसी का। तो तुलसी के अंदर जल हमें हम समर्पित नहीं करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे, दीदी पहली बार व्रत हम इस साल से उठा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल उठा सकते हैं। यदि साल की कोई आप एकादशी नहीं कर पा रहे हो तो ये एक एकादशी आपको जरूर करनी होती है। और व्रत का पारण हमें कब करना है? देवउठनी एकादशी व्रत का पारण हमें कल यानी कि 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:42 से 8:51 तक कर लेना है। में क्या खाएंगे व्रत में? आप सादे आटे का बना हुआ, जो नॉर्मल आपका आटा होता है, उसका पराठा, पूड़ी वगैरह कुछ भी खा सकते हो सब्जी के साथ में। तो इस तरह से आप अपना व्रत खोल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सामग्री को कब हटाना है? सामग्री को अगले दिन आप सुबह हटा सकते हो, और कैसे हटाना है, किस चीज का क्या करना है, वो भी आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।